गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि जो 11th एग्रीकल्चर सेंसस है उसका डेटा आ गया है। देखिए स्टूडेंट, 11th एग्रीकल्चर सेंसस है उसका डेटा नहीं आया है अभी, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन है या फिर क्या न्यूज थी वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि जो एग्रीकल्चर सेंसस होती है वो 5 ईयर में कंडक्ट होती है, 5 साल के अंतराल में कंडक्ट की जाती है। ठीक है। उसके अलावा एनिमल सेंसस वो भी 5 साल के अंतराल में कंडक्ट होती है, और वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस यानी वैश्विक स्तर पर कृषि गणना है वो 10 साल में कंडक्ट होती है। ये बातें तो आपको याद रखनी है। उसके अलावा मैं बात करूं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आती है, यानी फॉरेस्ट का जो हमारे पास डेटा आता है वो 2 ईयर के इंटरवल में आता है, 2 साल के अंतराल में आता है। ठीक है। अब देखिए क्या था, एनिमल सेंसस की बात करता हूं मैं थोड़ा सा। एनिमल सेंसस जो है वो 19वीं जो एनिमल सेंसस थी वो हुई थी 2012 में। उसके बाद जो 20वीं एनिमल सेंसस थी वो हुई थी 2019 में। मैंने क्या कहा था, एनिमल सेंसस है वो 5 साल में कंडक्ट होती है, लेकिन यहां 7 साल लगे। क्यों लगे? क्योंकि जो एनिमल सेंसस था, पशु गणना थी, उसको डिजिटलाइज किया गया था ना। तो डिजिटलाइज करने के लिए क्या है, 2 साल डिले हो गया था। इसमें कोई कोरोना वगैरह का कोई रोल नहीं था। अब बात आती है एग्रीकल्चर सेंसस की। देखो, इंडिया के अंदर जो सबसे पहला एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था यानी कृषि गणना हुई थी वो 1970-71 में हुई थी, और ये 5 साल के इंटरवल में होती है। अभी जो 10वीं कृषि गणना थी यानी 10th एग्रीकल्चर सेंसस था, उसका डेटा हमारे पास 2015-16 में आया था, और अब जो हमारे पास डेटा आना था वो 2020-21 के अंदर आना था। लेकिन कोरोना काल की वजह से ये गणना स्टार्ट ही नहीं हुई थी, यानी ये सेंसस है इसमें डेटा कलेक्शन ही स्टार्ट नहीं हो पाया था। तो डेटा आना तो दूर की बात है, आंकड़े तो पब्लिश होना दूर की बात है, डेटा कलेक्शन ही नहीं हुआ था। अभी क्या है, कोरोना से ये समझ लो कि लगभग जंग जीत ही ली है ना। तो अब कोरोना की प्रॉब्लम तो रही नहीं, इसलिए क्या है, जो नरेंद्र सिंह तोमर है यानी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के जो मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने हाल ही में ये घोषणा की है कि अब हम जो 11th एग्रीकल्चर सेंसस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब डेटा कलेक्शन है वो स्टार्ट होगा। और जो 11th यानी जो 11वीं एग्रीकल्चर सेंसस है इसका डेटा कलेक्शन है ये अगस्त 2022 में स्टार्ट हो जाएगा। अब ये डेटा पब्लिश कब होगा? देखो, पहले तो क्या था कि जो एग्रीकल्चर सेंसस होता था उसमें जो डेटा कलेक्ट किया जाता था उसका पेपर वर्क होता था। पहले तहसील स्तर पर, फिर वो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जाता है, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, यानी बहुत बड़ा काम हो जाता। तो डेटा इंटरप्रिटेशन करना, एनालिसिस करना, यानी उसका विश्लेषण करना काफी मुश्किल काम था। ये पहला एग्रीकल्चर सेंसस होगा जो डिजिटलाइज होगा, है ना। मतलब पूरी तरह से क्या है, डिजिटली इसको क्या है, डेटा है वो कलेक्ट किया जाएगा, यानी स्मार्टफोन यूज किया जाएगा या टेब है उसको यूज किया जाएगा। प्रॉपर इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार है, उससे क्या है, जो आंकड़े हैं यानी डेटा है उसको कलेक्ट किया जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि पहली एनिमल सेंसस कौन सी थी जिसमें डिजिटल डेटा कलेक्शन हुआ, तो एनिमल सेंसस तो कौन सी थी, 20वीं थी, है ना, जिसका डेटा आपके पास 2019 में आया था। पहला एनिमल सेंसस जिसमें डिजिटल डेटा कलेक्शन हुआ था, यानी डिजिटल तरीके से क्या है सेंसस हुआ था, वो 20 यानी जो 20वीं पशु गणना थी वो थी, एनिमल सेंसस थी। अब एग्रीकल्चर सेंसस की बात करें तो अब तक 10 एग्रीकल्चर सेंसस हो चुकी है, 11वीं का अभी डेटा कलेक्शन स्टार्ट होगा, और इस 11वीं के अंदर यानी 11th एग्रीकल्चर सेंसस है, इसी में डिजिटलाइजेशन है वो किया गया है। अब देखिए स्टूडेंट, अभी तक जो हमारे पास एग्रीकल्चर सेंसस का डेटा है, तो 11वीं का तो डेटा अभी आएगा नहीं, और कम से कम जहां तक उम्मीद है 6 महीने तो आराम से लग जाएंगे। तो आपके पास कौन सी एग्रीकल्चर सेंसस का अभी डेटा रहता है, 2015-16 का डेटा रहता है, और हमें इसी अनुरूप बात करनी होती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रोडक्शन के डेटा तो हमें हर साल मिल जाते हैं, हालांकि 2 साल पीछे के फाइनल डेटा मिलते हैं, लेकिन हर साल अपडेट तो हो रहे हैं ना। वो एग्रीकल्चर सेंसस में नहीं आता है। देखो, एग्रीकल्चर सेंसस में किन किन पैरामीटर पे डेटा कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले तो लैंड होल्डिंग साइज। लैंड होल्डिंग का मतलब है कि किसान जो एवरेज इंडिया के अंदर
एवरेज जो लैंड होल्डिंग है वो कितनी है। जैसे 15-16 के अनुसार आप पढ़ते हैं कि इंडिया के अंदर एक किसान के पास एवरेज लैंड होल्डिंग कितना है, 1.08 हेक्टेयर है, ठीक है। उसके अलावा इसमें आता है कि कितनी फीमेल के पास लैंड होल्डिंग है, कितनी मेल के पास लैंड होल्डिंग है। लैंड होल्डिंग घट रही है तो किस रेट से घट रही है, और सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग कौन से स्टेट में है, सबसे कम लैंड होल्डिंग कौन से स्टेट के अंदर है। यानी लैंड होल्डिंग को लेकर जितनी भी चीजें हैं वो एग्रीकल्चर सेंसस में रखी जाती है। दूसरा जो लैंड यूटिलाइजेशन होता है, भूमि का जो उपयोग होता है, वो चीज भी इसमें मतलब रखी जाती है। जैसे मान लो कि ये इतना कल्टीवेटेड एरिया है, ये इतना नॉन कल्टीवेटेड एरिया है, इतना फॉरेस्ट एरिया है, इतना जो वेस्टलैंड है यानी बंजर भूमि है उसके अंदर आता है। उसके अलावा ग्रोस क्रॉप्ड एरिया कितना है, नेट सोवन एरिया कितना है, ग्रोस इरिगेटेड एरिया कितना है, नेट इरिगेटेड एरिया कितना है, ये सब भी क्या है जो एग्रीकल्चर सेंसस है उसके अंदर शामिल किया जाता है। तीसरी चीज मैं बात करूं तो इसके अंदर क्रॉपिंग पैटर्न बोले तो अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स, यानी क्रॉप का किस तरह का अरेंजमेंट होता है, यानी फसलों को आप किस तरह से व्यवस्थित करते हैं, वो डेटा भी एग्रीकल्चर सेंसस के अंदर ही लिया जाता है। एग्रीकल्चर सेंसस में मेनली यही चीज कवर की जाती है। जो प्रोडक्शन डेटा है वो इसके अंदर शामिल नहीं होता है, प्रोडक्शन डेटा है उसके लिए अलग सेंसस चलता है। तो ये जो सेंसस होता है ये 5 ईयर के इंटरवल में होता है। तो अभी तक हमारे पास जो फाइनल डेटा है वो 2015-16 के ही रहने वाले हैं। अभी आपके नियर अबाउट 5 to 6 मंथ में कोई भी एग्जाम होगा वहां पे आपके लिए 2015-16 के डेटा ही काम करेंगे। जब 11वीं जो कृषि गणना है उसका डेटा आप लोगों के पास आ जाएगा, फिर वो एग्जाम में पूछा जाएगा। उससे पहले अगर आप कोई डेटा याद रखते हैं एग्रीकल्चर सेंसस के जो पैरामीटर मैंने बताए हैं इधर उधर से, तो वो सिर्फ और सिर्फ कैसे डेटा है, वो एक अनुमानित आंकड़े हैं ना, यानी ग्रोथ रेट पे डिपेंड होके है, या जो पास्ट के अंदर जैसी भी रेट चली है, चाहे वो डिक्लाइन हुई है चाहे वो इंक्रीज हुई है, उसके आधार पे वो आंकड़े दिए होते हैं, वो कभी मान्य नहीं होते। तो आपको कौन से डेटा याद रखने हैं, 2015-16 के याद रखने हैं। तो एग्रीकल्चर सेंसस 11th एग्रीकल्चर सेंसस को लेकर यही अपडेट था, ठीक है। अभी डेटा इसका नहीं आया है। थैंक यू।